गीत के साथ हम सब अभी सेलिब्रेट कर रहे थे ओशो तुम बिन नगरी नगरी सच्ची अलख जगाता कौन। जो हमारे सच्ची स्वरूप की याद दिला दे वो ओशो ही हो सकते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में आज की परिप्रेक्ष्य में आज के मनुष्य के लिए किस तरह से उसके अंतरतम को ये संदेश दे दें कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ, तत्वमसि श्वेत केतु। ये गुरु का काम है कि हमें हमारी संभावना, हमारे चरमोत्कर्ष की याद दिला दे, हमारी डेस्टिनेशन। हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावनाएं कुछ ऐसी हैं। एक कहानी से आपको बताऊं, कहानी नहीं, ये घटना रामायण में कह लो, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो उनको सूरज बड़ा पसंद आ गया, उसका रंग बहुत पसंद आ गया और वो सोचे कि ये तो लाल रंग का फूल है, फल है, और उसको पकड़ने के लिए वो जाने लगे सूरज के पास और करीब करीब उससे खेलने के लिए, उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो इंद्र ने देखा, इंद्र को लगा अब तो ये तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, तो इंद्र ने अपनी गदा से उसको प्रहार किया हनुमान पर। हनुमान के गाल पर लगा और वो मूर्छित हो गए। तो हनुमान के पिता वायुदेव, उनको नाराजगी आ गई, गुस्सा आया कि मेरे पुत्र को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो वायुदेव ने वायु का प्रवाह ही रोक दिया गुस्से में। अब वायु नहीं चलेगी। अब कल्पना करो वायु नहीं चलेगी तो कोई कैसे जिंदा रहेगा। हाहाकार मच गई, सारे देवता परेशान हो गए, क्या किया जाए। फिर सब देवता जाकर क्षमा मांगे वायुदेव से और कहा कि हनुमान जी को हम बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और बहुत सारे शक्तियाँ देते हैं और हमें क्षमा करो। जब ये ऋषि मुनियों ने देखा कि ये शक्तियाँ और इतनी सारे संभावनाएं दे दी हनुमान जी को, और अभी तो ये बच्चे ही हैं, तो ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया या कह लो शाप दिया कि तुमको ये सारी शक्तियाँ मिल तो गई लेकिन तुम भूल जाओगे, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें ये बात याद आएगी। तो हमारे भीतर भी जो हनुमान में भी शक्तियाँ थी, वो हमारे भीतर भी, हमारे मन में भी, हमारे अवचेतन में भी वही सब छिपा पड़ा है। उतनी ही शक्तियाँ लेकर हम भी बैठे हैं, बस हमें कोई याद दिलाता है हमारी अल्टीमेट अवस्था की, तो वो हमारा गुरु है। और दूसरी बात, जब हम जोरवा का पार्ट, जो इस संसार का पार्ट है और ध्यान में जाने का पार्ट है, हम अपने अवचेतन को अपने ही चेतन मन से याद दिलाते हैं, विजुलाइजेशन से, संकल्प से, संकल्पना से। ये संकल्पना करना क्या है, विजुलाइजेशन क्या है, संकल्प करना क्या है, ये याद दिलाना। बार बार एक बात को जब हम रिपीट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस में जा रही है। ओशो ने तो इसका विज्ञान संकल्प के साथ बहुत पहले हम सबको दिया था कि संकल्प हमारे चेतन मन तक रहेगी तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि वहाँ तो बटा हुआ मन है, संदेह भी है, सब खंड खंड है वहाँ पर, और अवचेतन जो बड़ा हिस्सा, उस तक तो बात ही नहीं पहुँचती। वहाँ तक तुम्हारा बात पहुँचे तो तुम्हारी संकल्प पूरी हो। तो उसकी विधि उन्होंने दी थी, शायद आप लोगों ने की भी होगी। अब बात यह है कि हमारे भीतर मानसिक स्वास्थ्य कैसे पैदा हो, हम मेंटली कैसे स्वस्थ रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे भीतर जो क्षमता छिपी हुई है उसको जगाना होगा, अपने ही द्वारा जगाना होगा। तो उसमें संकल्प और संकल्पना हमारी कैसे पूरी हो, इसके लिए अपने केंद्र को पहचानो। पहले एक है नाभि केंद्र, जो विल पावर का, संकल्प का केंद्र है, और एक है हमारा आज्ञा चक्र, जो विजुलाइजेशन का कह लो केंद्र है, जहाँ से संकल्पना होती, विजुलाइजेशन होता, एक डायरेक्शन हम देते हैं, और फिर यहाँ जो संकल्प शक्ति है फिर वो वहाँ फ्लो होती है। जो हमने चित्र बनाया, याद रखना, सबकॉन्शियस को
भाषा नहीं आती, वो लैंग्वेज नहीं जानता, वो पिक्चोरियल लैंग्वेज जानता है। वो बहुत ही श्रद्धालु मन है, उसके भीतर श्रद्धा है। हम जो बोलते हैं वहाँ पर कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो इसलिए जब हम विजुलाइजेशन अफर्मेशंस देते हैं, डालते हैं, तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे कि हमने कल भी देखा था, एक फिल्म देखी थी, किताब भी है, कि विचार ही हमारे वस्तु बन जाते, जो कि भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि विचार हमारी हकीकत बन जाती है। तो उन विचारों के प्रति सावचेत होना, और उसके बाद कौन सा विचार कौन सी भाषा में हम डाल रहे हैं विजुलाइजेशन अफर्मेशन। नहीं की भाषा नहीं समझता हमारा अवचेतन, याद रखना। हाँ की भाषा समझता, वहां पर नहीं है। तो आपको क्या चाहिए ये बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए ये नहीं बोलना, फिर वैसे ही हो जाता है। वो नहीं सुनाई ही नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति, कोई कलर ब्लाइंड होता है ना, उसको वो कलर दिखाई नहीं देता। कोई को रेड कलर नहीं दिखाई देता है, कोई कलर कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें कि वो कलर उसको समझ में ही नहीं आता। ठीक ऐसे अवचेतन मन की भाषा, वहाँ नो सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं, वहाँ कान बंद है, उधर नो नहीं समझ में आता। तो आपको जो चाहिए उसकी एक भूमिका बनाओ, एक छोटे छोटे अपनी भाषा में अफर्मेशंस तैयार करो अपनी भाषा में, ताकि आप आसानी से उसको रिपीट कर सको। सोते समय, उठकर, दोपहर में कभी टाइम मिल जाए तब, जितने बार रिपीट करेंगे, और छोटे छोटे हों। ओशो बताते ना, संकल्प में भी हमें छोटे छोटे पहले संकल्प लो, जो कि हमें पूरे होते दिखाई दें। बड़ा संकल्प मत ले लेना जो कि पूरा नहीं हो, और हमारे भीतर जो पूरा नहीं हो या हम पूरा नहीं कर पाए। तो छोटे छोटे संकल्प लेना, क्योंकि जब हम पूरा नहीं कर पाते, उसकी भी लकीर बन रही है, वो भी संस्कार बन रहे हैं हमारे भीतर, पूरे नहीं करने के संकल्प। तो ऐसा कुछ मत करो जो तुम कर ही नहीं सकते। छोटी छोटी बात, छोटे छोटे संकल्पना से शुरू करो, फिर देखोगे अब पूरी हो गई, तो हमारे भीतर वो बात पुख्ता होती है, वो हौसला जागता है, आशा बंधती है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी पैदा होती है। क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी बात है। पॉजिटिविटी की भूमि में ही सब कुछ होगा, याद रखना। पॉजिटिव दृष्टिकोण अगर नहीं है, हमारे मन का क्या दृष्टिकोण है, वो मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाला, जो नहीं है वो देखो। एक टाइल नहीं है यहाँ पर, मान लो, तो उधर ही उधर सब जाएंगे देखने, अरे वहाँ पे वो नहीं है, इतनी सारी हैं वहाँ, कोई बताने नहीं आएगा इतनी सारी टाइल्स हैं, वो कोई, क्योंकि हमारे मन की आदत है, जो नहीं है वहाँ पर हमारी नज़र जाती। जो दांत मेरा नहीं है, वहीं मेरी जीभ जाएगी। तो इस बात से पॉजिटिविटी की भूमि में ही ये संकल्पना फलित होती है। ऐसा कह लो कि संकल्प का एक पेड़ है, शक्ति है समझो, जड़ें हैं वो, और वो संकल्पना कह लो कि एक पेड़ बन गया। अब इसमें जो फल आएंगे, विजुलाइजेशन जब हम देंगे, ये जो फल आएंगे वो हमारा परिणाम है। तो इस फल को आने के लिए आशा चाहिए, संकल्प हमेशा पूरा करना, नहीं तो वही आदत बन जाएगी और अपने भीतर हमारा हौसला कम हो जाएगा, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी आशा सब छीन हो जाएगी। तो एक भी संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने 4 बजे उठने का संकल्प लिया, यू मस्ट, नहीं उठने की बात ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये छोटी सी घटना है कि मैंने 4 बजे का संकल्प लिया था और मैं नहीं उठ पाया। भाई देख लो, तुम नहीं उठ सकते तो मत लो, लेकिन अगर लिया है तो लिया है, उसे पूरा करना है। अगर आपने कम खाने का कोई संकल्प लिया तो फिर कम ही खाना, छोटा छोटा शुरू करो ना। मैं 3 रोटी खाता हूँ, आज से 2 खाऊंगा, बस इतना सा। आप 3 दिन ऐसा कर पाओगे, आपके भीतर एक हौसला जागा, फिर अब और कम कर लो। जरूरत के हिसाब से अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बड़ा करो, थोड़ी थोड़ी लकीर को बड़ा करो, उसके बाद आप एक दिन जंप भी लगा पाओगे। तो 2 केंद्र हैं हमारे, एक नाभि का केंद्र जिसको कि सशक्त करना है। इसको सशक्त करने के लिए मूलबंध, हु का प्रयोग, प्राणायाम
और ऐसे आसन हैं जो मणिपुर चक्र को, नाभि चक्र को मजबूत करते हैं। ताड़ासन है और उत्तान पादासन है। बहुत सारे आसन हैं जो यहाँ नाभि को हमारी मजबूत करते हैं। हमें इनडायरेक्टली काम करना है, ये सेंटर मजबूत हो और ये मजबूत हो, थर्ड आई। इसलिए वो जो दिखाते ना, डिस्क दिखाते, स्पाइरल दिखाते, तो थर्ड आई मजबूत होने के लिए हम उगता हुआ सूर्य है उसको देखो सुबह थोड़ी देर के लिए, अगर उठते हो तो। नहीं उठते हो तो शाम को देखो, डूबते हुए सूर्य को देखो, ऐसा वाला सूर्य जो आपकी आंखों को हार्म नहीं करता, वो वाला बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जो, लेकिन उसकी पिक्चर बनती है आपके भीतर। जब फिर आप उसको बंद करके अपने भीतर देखोगे तो वो जहाँ पर वो उसकी छवि बनती है, वो प्लेस जो है वो हमारी थर्ड आई के जस्ट पीछे। तो दो केंद्रों को मजबूत करना। कोई भी सफलता, जितने भी सफल लोग हुए हैं, सफल वैज्ञानिक कह लो, वो बहुत बहुत पढ़े लिखे हुए हो ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत बाहर पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई छुई हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो बड़े गणितज्ञ निकले। एडिसन के जीवन की तो घटना सबको मालूम ही होगी कि एडिसन को जब छोटा था तो स्कूल वालों ने एक पत्र लिखकर दे दिया कि तुम्हारा ये बच्चा किसी काम का नहीं है और हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते। वो बच्चे तो पढ़ नहीं सकता था, उसने अपनी माँ को आके दिया, माँ ने पत्र पढ़ा और बच्चे को गले से लगा लिया और बोला बेटा स्कूल तुम्हारे योग्य नहीं है और मैं कल से तुम्हें मैं ही पढ़ाऊंगी। और उसकी माँ ने पढ़ाया, उसको स्कूल नहीं भेजा गया। जब उसकी माँ की डेथ हो गई बहुत समय, तो उसकी एडिसन अलमारी देख रहा था तो कपड़ों के बीच से एक पत्र निकला। ये तो वही पत्र था जो बचपन में टीचर ने दिया था एडिसन को। खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था। उसने जब पढ़ा कि तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं है और मैं ये स्कूल के लायक नहीं है, हम इस स्कूल में नहीं रख सकते। माँ ने क्या बात बदल दी, काश कितनी अच्छी बात हो गई। अगर उसे वो पता चल गया होता तो एडिसन नहीं होता। उसकी माँ ने उसकी बात ही, भविष्य ही बदल दिया, ये बताकर कि तुम्हारे योग्य स्कूल नहीं है, तुम तो योग्य हो, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इस बात ने, इस घटना ने बात ही बदल दी एडिसन के जीवन। तो संकल्प जो है सफलता लाता है, याद रखना। बड़े बड़े धनी लोगों को देख लो, कोई पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो बहुत, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत उन्होंने अंबार लगाए हैं पैसों के। जो पढ़ रहे हैं वो तो बिजनेस मैनेजमेंट MBA करके नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, लेकिन जिनके भीतर वो कला है, उनके भीतर एक संकल्प है। बस फर्क यही है कि वो संकल्पवान रहे। जितने भी सफल लोग हैं उनके जीवन के पीछे की घटना सोचे तो बिल्कुल शून्य से शुरू करते हैं, और उनमें और हम में यही फर्क होता। वो हर बाधा को सोपान बना लेते हैं, हर बाधा को एक चुनौती मानते हैं और उनका जीवन सफल होता है। एक बार प्रयोग किया गया, एक इंग्लैंड में बच्चों का संकल्प नापना था कि कितने बच्चे संकल्पवान हैं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करना था। तो उसमें बहुत बच्चों के पसंद की चॉकलेट दी गई लाकर और सबको बांटी गई, सबके डेस्क पर रखी और बोला कि इसका रैपर तुम तब खोलोगे जब हम आदेश देंगे, उसके पहले नहीं। बच्चों ने अपने पास रख ली, अपने पास चॉकलेट रख ली। जैसे टीचर बाहर गए, कैमरे लगे हुए थे वहाँ, जैसे टीचर बाहर गए, निकले ही नहीं थे, कुछ बच्चों ने तुरंत खोली और खा ली। कुछ बच्चे जब टीचर ओझल हो गए तब खोली और खा ली। थोड़े से बच्चे थे जो वेट करते रहे। जब टीचर लौटी लौट कर देखा तो थोड़े से जो बच्चे थे उनका नाम लिखा और जो फेल हो गए थे उनका भी डाटा बनाया गया। बात आई गई हो गई।
बहुत समय के बाद 20 साल गुजर गए, उस साइकोलॉजिस्ट की जिसने टेस्ट लिया था उसकी बेटी भी वहीं पर पढ़ती थी उसी क्लास में। उसको जब याद आया तो उसने कहा बेटा आपको वो जो टेस्ट लिया था उसका अब परिणाम देखना चाहते हैं, हम रिजल्ट देखना चाहते हैं। आपको पता होगा वो डाटा कहीं मिल सकता है, वो लोग कहीं मिल सकते हैं। उसने अपने फ्रेंड्स का सबका पता लगाया फेसबुक के थ्रू, और आजकल सोशल मीडिया तरह तरह से उसने पता लगा लिया। वो सारे लोग मिल गए और उनके जीवनी को देखा गया तो कुछ लोग थे जिन्होंने तुरंत रैपर खोल लिया था, जो संकल्प नहीं था जिनके भीतर। क्लास में अच्छे नंबर आते थे उनके, मेमोरी भी अच्छी थी, बुद्धि भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, मार्क्स हाई आते थे, फर्स्ट आते थे, ऐसे भी लोग थे उसमें। लेकिन वो जिनके पास संकल्प नहीं था, उनको एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी, उनकी बड़ी अच्छी स्टेटस में नहीं थे वो लोग, उनका पारिवारिक जीवन भी ठीक नहीं था, सामाजिक जीवन भी ठीक नहीं था, और कोई बहुत व्यवसाय में बहुत आगे निकल गए हों, कोई नौकरी अच्छी बड़ी ओहदे की हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो थोड़े से लोग संकल्पवान थे, उनके जीवन का उनके जीवन में पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा था, सुलझा हुआ था, नौकरियां या बिजनेस उनका टॉप पर था, वो ज़्यादा शांत थे, ज़्यादा स्पष्ट थे, एक सफल व्यक्ति थे, एक सुफल व्यक्ति भी थे। तो बुद्धि से भी ज़्यादा संकल्प चाहिए, तब सफलता मिलती है। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो संकल्प का योगदान है। एक और घटना है, एक बार एक राजा को किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उसे हरा दिया। वो लोग हार गए, लेकिन उन्होंने फिर हौसला इकट्ठा किया। लेकिन जो जहाँ जाना था वो बड़ा राज्य था, ज़्यादा सेना थी उनके पास, तो उस बड़े राज्य को जाना था, उनसे लड़ना था, उन पर आक्रमण करना था, अपने को मुक्त करना था गुलामी से। तो ये सब लोग हौसला बनाकर जा रहे थे, लेकिन मन में तो था कि हम तो थोड़े से हैं लोग हैं, और वो इतनी बड़ी सेना उनकी। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, मंदिर पर जाकर उन्होंने, एक पुजारी था वहाँ पर, उन मंदिर में प्रणाम किया, पुजारी को प्रणाम किया। वो पुजारी जो था वो फकीर भी था। उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लिया कि हमें आशीर्वाद दें, हो सकता हम दोबारा इस मंदिर में लौट पाएँ या नहीं, क्योंकि जो सामने वाली जो सेना है उनकी ऊपर कई गुनी बड़ी सशक्त सेना है, हम छोटी सी टुकड़ी, हम उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, एक सिक्का दो, और सिक्के को बताया कि अगर इसमें चित आएगा तो तुम जीतोगे, अगर पट आएगा तो नहीं। तो शर्त लगी और वो उछाला गया, तो उन्होंने जो शर्त लगाई थी वो चित सामने आया, और वो जो है उनको लगा कि अब आशीर्वाद मिल गया है। गए वो लोग, वो सेना गई, वो राजा गया, और वो लोग उस बड़े राज्य को हरा कर लौटे। अब लौट रहे थे, लौटते समय सोचा कि अब फिर प्रणाम कर लें, हमें ये जीत मिली इनके आशीर्वाद के कारण मिली है, तो आओ सब मिलके, और सारी प्रजा को भी बुलाया अपने वहाँ से, सबको प्रणाम करने। जब राजा और बाकी जो सैनिक थे वो सब गए, फिर प्रणाम किया और बोला आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम जीत गए हैं। तो पुजारी ने कहा कि हमारे आशीर्वाद से नहीं, तुम अपने आशीर्वाद से, अपने ही हौसले से जीते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो सिक्का, ये जो मेरे पास सिक्का है दोनों तरफ चित है, इसमें तुम कैसे भी उछालोगे वही आता था, लेकिन इसको देखकर तुम्हारे भीतर जो संकल्प जागा, जो संकल्पना जागी, जो हौसला, उसके कारण तुम जीते हो। तो हमारे मन में ठीक हनुमान की तरह छिपी हुई अथाह शक्तियां चेतन मन में, बस बात इतनी है कि इनको उकसाना है
और विजुलाइजेशन जो है इनको उकसाता है। तो विजुलाइजेशन की भाषा बता दी मैंने कि हाँ की भाषा में करना है, नहीं की भाषा में नहीं करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल हाँ की भाषा समझता है। ऐसा हो गया है ऑलरेडी, आप जो चाहते हो वैसा हो चुका है। अगर आप गहरे ध्यानी होना चाहते तो अपने आप को बुद्ध के रूप में देखो कि इतने शांत हो गए हो, इतने थिर हो गए हो। अगर आप मस्त होना चाहते तो वैसे मस्ती में, मीरा की मस्ती में देखो अपने आप को। अगर आप धन कमाना चाहते तो एक धनी आदमी की तरह अपने आप को ऑलरेडी देखो, ऐसा हो चुका है। आपके पास पैसों का अंबार लगा और आप किस तरह से उसको आप जी रहे हो, वो पूरा चित्र बना कर दो अपने मन को। आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, आप पास हो गए हो, आप टॉपर होना चाहते हो तो टॉपर हो आए हो, टॉप पर आए हो ऑलरेडी। और आपको जो लोग धन्यवाद कहना चाहिए, बधाइयाँ देने, कॉन्ग्रेचुलेट करने आए, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको देखो ऑलरेडी। तो जो आप चाहते हो पहले वो तो ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा जब आप देखोगे, बारंबार देखोगे, रिपीट करके देखोगे, विजुलाइज करोगे, तो वो घटना देर नहीं है, होगी ही होगी।